तो जैसा कि मैंने 2-4 दिन पहले ही एक वीडियो बना के कह दिया था कि भाई ज्यादा उम्मीद ऐसे रखना मत कि हमें डैनियल पार्क और जिनरैंग की फाइट देखने को मिले। और इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को काफी काबू में रखना। तो हाँ, ज्यादा तो नहीं लेकिन 69% जितना तो फायदा हुआ, यानी कि इस चैप्टर को अपनी पब्लिक ने इतना ज्यादा नेगेटिवली नहीं लिया। अब भले ही पीटीजे कहानी को खींच रहा है बट चैप्टर वाज प्रीटी गुड। तो जिनरैंग के मुंह से लेकर बेकशैंग की लव बाइट और बल्बाजोर और चारिज़ार्ड के विकसित होने से लेकर ज़ैकली की रिस्पेक्ट तक, हम इस वीडियो में काफी सारी चीजों पर बात करने वाले हैं, इंक्लूडिंग डिटेल और फ्यूचर प्रेडिक्शन भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर की, जो कि एज इट इज पीटीजे की आदत रही है फैंस को गर्म करके ठंडा छोड़ने की। तो ये बिल्कुल वैसे वाला ही चैप्टर था। जैसा कि चैप्टर 541 के एंडिंग में हमें टीज कर दिया गया था कि डैनियल पार्क की फाइनली फाइट होने वाली है जिनरैंग से। लेकिन चैप्टर 542 में क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी बातें की उन लोगों ने। लेकिन हाँ, ये होने से पहले जिनरैंग का ऑरा ही इतना खतरनाक था कि भाई कोई हिल ही नहीं पा रहा था अपनी जगह से। लिटरली इंजीनियर इस चीज को एडमिट करता है और इस बंदे के बारे में लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये बंदा काफी ज्यादा पोटेंशियल को होल्ड करता है। बट रॉकी भाई के आगे कोई कुछ नहीं कर पाया। डैनियल भाई वाज स्ट्रेट टू द पॉइंट कि बेकशैंग ने हमारे मनी बैंक को तोड़ा है तो मैं उसको तोड़ेगा। मतलब ये कितना नॉनसेंस सा रीजन है भाई, तू 2 चैप्टर से कर क्या रहा था? इनफैक्ट इनमें से किसी ने भी जे होंग को याद ही नहीं किया। बट यहाँ पर रिस्पेक्ट बनती है ज़ैकली के लिए। वेल, शुरुआत में लगा नहीं था लेकिन ही डिजर्व सेकंड स्पॉट ऑफ अलाइड। मतलब कि जिस बेकशैंग को टेक डाउन करने में डैनियल विंजिन और वास्को के मुंह में गोटे आ गए थे, उस बंदे को सेकंड जनरेशन के हिसाब से ज़ैकली ने काफी अच्छे से टक्कर दी है। और यहाँ पर एक और चीज को मानना पड़ेगा कि भाई बुसान के लोग अपनी बात के पक्के हैं। यानी कि फाइट चल रही थी तो सब लोग देख रहे थे, किसी ने ऐसे इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन जब विंजिन ने बीच में आके लात मार दी तो वही एग्जैक्ट मोमेंट पर उन लोगों ने अपने गोटे पर कुल्हाड़ी मार दी। मतलब कि सिर्फ 3 पंच में अलाइड के 3 तगड़े मेंबर्स ढेर, जिसमें से एक तो भाई ऑलरेडी सेकंड नंबर को क्लेम कर चुका था। और ये नजारा अपनी आंखों के सामने देखकर हमारे गोटे पार्क के गोटे मुंह में आ गए। ऑब्वियस सी बात है, अगर दूसरों की फाइट में तुम नाक घुसेड़ते हो तो तुमको उसकी सजा मिलती ही है। तो शायद से पीटीजे ने यहाँ पर यही चीज को फोरशैडो किया है कि जब तक तुम वुल्फ के मामले में उंगली नहीं करोगे तो वो भी तुम्हें कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर तुमने उंगली की तो वो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। तो इसी बात से मुझे लगता है कि ये पूरी चीज इस पूरे बुसान आर्क पर लागू पड़ती है कि बुसान के लोग बहुत पहले से ही अपना काम से काम रख रहे हैं, बट जब बाहर से कोई उंगली करने आता है तो इन लोगों को अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं। वेल, हाथ से याद आया कि जिनरैंग ने अलाइड के तीनों बंदों को ढेर करने में अपने लेफ्ट हैंड का यूज किया है। तो या तो वो लेफ्टी हो सकता है, जिसके चांसेस मुझे नहीं लगते, क्योंकि पब्लिक ये बोल रही है कि कुछ ऐसा मूव वर्कर्स की फर्स्ट अफिलिएट में चैप्टर 468 के दौरान यूआई बिग डैनियल ने भी किया था। अब ये बात किस हद तक सच है ये टोटली मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ, तो अपनी ओपिनियन भाई कमेंट्स में बता देना। तो शायद हो सकता है कि हमें कोई प्रॉपर रीजन मिल जाए। वेल, इस पूरी डिटेल में मुझे ऐसा लगता है कि जिनरैंग ने जानबूझ के अपने लेफ्ट हैंड का यूज किया है इन तीनों को ढेर करने में। हो सकता है कि वही उसका उल्टा हाथ हो, क्योंकि अगर वो अपना सीधा हाथ यूज करता तो यहाँ पर अलाइड के लिए हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते थे। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर हमें जिनरैंग के बारे में एक और चीज पता चलती है कि वो जानबूझ के डरा धमकाकर अलाइड को समझाना चाह रहा है कि भाई निकल लो, अभी भी मौका है तुम्हारे पास। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ इससे भी ज्यादा बुरा कर सकता हूँ। और वो बुरी चीज जिनरैंग इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि ऑब्वियसली गैप्योंग किम के 69 लेवल्स के संस्कार जो कीटे किम और जेक किम में नहीं है, वो शायद से गैप्योंग किम ने जिनरैंग में डाले हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि जिनरैंग वाज अ गुड गाय। शुक्र मनाओ कि उसने एक हिट में तुम लोगों को नहीं मारा, क्योंकि वो फालतू में पंगे नहीं चाहता। बेचारा अभी तो जेल से आया है। अब इस पूरे चैप्टर के दौरान डैनियल पार्क अपनी जगह से 2-4 कदम भी नहीं हिला है। ऐसा नहीं कि उसके पास मौका नहीं था या फिर मौका नहीं बना, बट एक चीज हम सबको याद रखनी चाहिए कि उसके पास एक कमाल के लेवल की कॉपी एबिलिटी है। तो उसकी आंखों के सामने हो रही उन सारी चीजों को वो ऑब्जर्व कर रहा है। और जैसा कि हम चाहते हैं कि इस चैप्टर का एंड आते आते फर्स्ट जनरेशन के तीनों किंग्स के बीच में गर्मा गर्मी बढ़ सी गई है एंड दे आर रेडी टू हल्ला बोल ईच अदर। मतलब इतना मूड में तो गोमशॉप जी तब भी नहीं था जब उसके पास दोनों टांगे थी। वेल, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये नगाड़े वाला पेट कुछ ज्यादा ही हो गया। अब एज इट इज डैनियल पार्क की फाइट तो होने से रही, क्योंकि जिनरैंग ने ऑलरेडी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई आ जाओ, दोनों एक साथ आ जाओ। भाई खुली चेतावनी, यू थिंक ऑल किंग्स आर द सेम। अब फ्यूचर चैप्टर में कुछ भी हो, मुझे तो ऐसा लगता है दिक्कत यहाँ पर आगे चल के जिनरैंग के लिए ही बढ़ने वाली है। तो अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि आखिर वो कैसे? तो कोई बात नहीं, भाई आया है बता के जाएगा।
तो प्लान को जरा बारीकी से समझो। वैसे भी प्लान के सक्सेसफुल होने की शुरुआत तो कब की हो चुकी है। बोले तो जिनरैंग की साइड से 3-3.5 बंदे ढेर हो चुके हैं। और रही बात जिनरैंग, टेसोमा और गोमशॉफ जी की, तो भले ही कोई किसी को तोड़े कोई किसी को फोड़े, लेकिन इन दी एंड सबको डैमेज पहुंचने वाला है। अब भले ही जिनरैंग ने इतनी चौड़ में कह दिया है कि भाई दोनों आ जाओ मेरे से भिड़ने के लिए, बट ही डोंट नो कि डैनियल पार्क ऑलरेडी उसके 3 मुक्के देख चुका है। और अब जो थ्रीसम यहाँ पर ये लोग मचाने वाले हैं उसको भी डैनियल अच्छे खासे तरीके से देख लेगा। तो यहाँ पर जिनरैंग को थोड़ा सा खतरा है। भले ही वो टेसोमा और गोमशॉफ जी को डाउन कर दे, लेकिन यहाँ पर 2 वर्सेस 1 हो रहा है, तो थोड़ा तो डैमेज उसको लेना ही पड़ेगा। अब ये थ्रीसम खत्म होने के बाद डैनियल पार्क तो रेडी ही रहेगा सारे तगड़े मूव्स को कॉपी करके उसको अप्लाई करने के लिए। एंड इन दी एंड हम उसी चीज पर आकर खड़े रहेंगे जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली किंग ऑफ बुसान जिनरैंग को पीटीजे सॉन जियो की तरह ही टपका देंगे। मतलब मानो या ना मानो, लेकिन जेम्स ली और कीटे किम का 50% से ज्यादा रास्ता साफ हो चुका है। यानी कि बुसान के कुछ तगड़े बंदे ऑलरेडी ढेर हो चुके हैं और जो बचे हैं वो थक चुके हैं। और जितने भी ये फर्स्ट जनरेशन के लोग आपस में भिड़ रहे हैं उसमें से सिर्फ जिनरैंग को छोड़ के बाकी सब जेम्स ली के द्वारा किए गए कांड के विक्टिम हैं। अब बस इन सारी चीजों को जोड़कर आप अपनी एक थियरी या फिर अपनी एक ओपिनियन बना पाओ, तो मैं पर्सनली वो जानना चाहूंगा। तो वो कमेंट्स में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और आखिर में मेरे पास आपके लिए बस एक सवाल है कि क्या लगता है कि फ्यूचर के चैप्टर्स में ज़ैक ली, वास्को और विंजिन, क्या ये तीनों वापस से उठेंगे या फिर अभी के लिए इनका काम 25 हो चुका है? तो ये मुझे बताना जरूर। और एक खास बात कि आप जितने भी लोग मेरे वीडियोस को लाइक करते हो और मेरे काम को पसंद करते हो, आप सभी को यार दिल से थैंक यू। मैं हर बार ट्राई करता रहूंगा कि मैं अच्छे से अच्छी चीज आपके लिए बनाता रहूं। तो ऐसे ही अपनी छत्र छाया मुझ पर बनाए रखना। मैं तगड़ी चीजें आपके लिए लाता रहूंगा और राधे ठाकुर का गाना हर बार सुनाता रहूंगा। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम हुस्न के मालिक तरस गए। अब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है।